आकाशम, और ये जो है हवा में हमारे गले में यहाँ पर कुछ स्वर तंतु है, फेफड़े से हवा आती है, उसको टकराती है, उनसे कुछ धाराएं तरंग बनती हैं, वो तरंगे हवा से हमारे कान में आती हैं, वो हमारे कान के पर्दे में तरंगे उत्पन्न करते हैं, उसके पीछे हड्डी होती है, वो हड्डी उसको ट्रांसलेट करके और नाड़ियों में ले जाती है और शब्द यहाँ में यहाँ सुनाई पड़ता है। तो कोई भी विज्ञान के विद्यार्थी जानता हो, विज्ञान विद्यार्थी सामान्य बात है। हमको लगा कि जो हाथ से फुटू हो गया, एक पैर से तो कहां से राम राम निकल रहा है। हमारे हृदय ने आधा माना और आधा स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब हम काशी में गए, संतों की प्रेरणा से, अवधूत जी की प्रेरणा से, और वहां शास्त्रों का अध्ययन किया और कुछ थोड़ी बहुत साधना का विरोध किया, तो वहां का अनुभव फिर मैं आप लोगों को बताता हूं एक विज्ञान के विद्यार्थी के नाते। हमारे शरीर में ये राम राम की ध्वनि पूरे शरीर में कैसे आ सकती है? तो देखो, ये शब्द कहां उत्पन्न होता है। साइंस वाले केवल यहां तक पहुंचे हैं कि शब्द गले में जो एक स्वर तंतु है, तो लेकिन क्या बोलते वोकल कॉर्ड से शब्द की उत्पत्ति होती है। अच्छा, अब हम एक साइंस के विद्यार्थी और इन पूज्य संतों के चरणामृत का पान करने वाले की दृष्टि से आपको बताते स्वर तंतुओं से स्वर कहां निकलेगा। जब तक कि फेफड़े से उसमें हवा न जाए, तो फेफड़े से हवा, हमारे संगीत वाले जानते हैं कि कभी धीरे से, कभी जोर, हारमोनी वाले बात कि कभी जोर पूरी हवा भरते हैं और कभी धीरे हवा भरते हैं। जैसा स्वर होगा उसी हिसाब से करते हैं। तो यही एकदम ठीक यही हारमोनियम का सिद्धांत है, वो यहाँ का सिद्धांत। हवा यहाँ से जाती है, ये पोपो से करते हैं, वो यहाँ से जाती है, वो टीवी करते हैं, वो यहाँ पे पंखा। तो अब ये फेफड़े से हवा अगर न जाए तो इस स्वर तंतु कहां से शब्द उत्पन्न करें। इसका मतलब अब शब्द का उद्भव यहाँ पे न होकर के यहाँ हो गया। अच्छा, अब ये बताओ माय डियर, ये फुफ्फुस कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं, और अंग्रेजी क्या कहते हैं? लंग्स। ये लंग्स कैसे इनमें आकुंचन और प्रसारण होता है, कैसे सिकुड़ते बढ़ते हैं? तो आप सबको मालूम है, यहाँ एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम जब नीचे जाता है तो फेफड़े हवा भरते हैं, जब डायफ्राम ऊपर जाता है तो इनसे फेफड़ों सांस निकल जाती है, ऑक्सीजन लगा के। लेकिन फेफड़े से फूलने और बंद करने की क्रिया कहां से हुई? डायफ्राम से हुई। तो इसका मतलब शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? डायफ्राम से हुई। अब यही डायफ्राम ऊपर नीचे कहां से आता है? उनकी नाड़ियां, जो नाड़ियां इनको खींचती हैं ऊपर नीचे। इसका मतलब अब डायफ्राम को गति देने वाली नाड़ियां शब्द की उत्पत्ति यहां से हुई। और अब ये नाड़ियों का केंद्र कहां है? ये तुम्हारी नाभि में संपूर्ण नाड़ियों का केंद्र है। और आप जब बोलेंगे तो आप देखिए आपकी नाभि में गति होती है। तो नाभि से, केंद्र से जब यहां से आवेश होता है तब नाड़ियों में आकुंचन प्रसारण इत्यादि के द्वारा और रिवर्स कर लो शब्द की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए संपूर्ण शब्द की उत्पत्ति का स्थान नाभि हो गया। और ये हमारे व्याकरण शास्त्र में स्वीकार किया जाता है, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। शब्द बोलने के आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो ये अभ्यास, ये लय, ये स्वर बार बार जब करने से एक लयबद्धता, एक स्वरबद्धता आ जाती है, एक ट्यूनिंग हो जाती है। और वो अट्यूनिंग होने के बाद तुम्हारी संपूर्ण बॉडी अट्यून्ड हो जाती है और तब तुम्हारा शरीर जगमय हो जाता है। ये केवल आज जब साधना के विषय में चर्चा की गई
फिर महाराज जी का आदेश होगा। तो जब के बाद ध्यान इत्यादि की क्या साइंटिफिक क्रियाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आप पहले यहाँ जब की ही साधना शुरू हो, क्योंकि कलयुग केवल नाम का जपा सिद्धि कलयुग युगे ये कहा गया है। जब से सिद्धि होगी कलयुग में, ये मैं बिल्कुल गारंटी पूर्वक कह सकता हूं। हमारे जनाबाई को अनुभव हुआ था, कबीरदास जी गए थे जनाबाई के बनार में कंडे माने ऊपरों में विट्ठल विट्ठल की आवाज आती थी, कबीरदास जी ने सुनी। तो ये साधना इस तरह की शुरू करो, जो गुरु की कृपा से आपको नाम मिला है, जो मंत्र मिला है उसको बड़े मनोयोगपूर्वक जपो। एक जप होता है, स्मरण होता है, जो माला मिली है उसको पवित्रता पूर्वक बैठ करके नहा करके जप करो। और शेष समय में चलते फिरते श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत कोई, क्या जानी श्वास का आवरण होए न होए। तो अगर आप अभ्यास कर लोगे तो अब इसी के लिए ये स्थल बना है, जैसा पूज्य श्रीमान जी ने हम लोगों को आदेश दिया, अन्य संतों ने आदेश दिया। तो माय डियर, ये साधना का स्थल है। यहाँ आप श्रम से निवृत्त भी हो, आप परिश्रम से निवृत्त हो, असमता श्रम से निवृत्त होकर के और चिन्मय आनंद की अनुभूति करें, चिन्हन की अनुभूति करें, अपने गुरु की शरणागति और उनके निरावरण चरणों का आश्रय प्राप्त करते हुए आप अपने जीवन के उत्थान का प्रयास करें। इसके लिए विशेष रूप से ये स्थल बनाया गया है। इस साधना में सहयोग के लिए आपकी सेवाएं इसमें बहुत अधिक हितकारी होती है। इसीलिए कंप्यूटर साइंसेस का सिलाई किया जाएगा और इतने अन्य सेवा के प्रकल्प शुरू किए जाएंगे, वे आपके समय और धन के सदुपयोग का माध्यम बनेंगे और उन माध्यमों का भी उपयोग करते हुए, क्योंकि निष्काम सेवा करने से अंतःकरण में जो मन है उसका निवारण होता है और उपासना के द्वारा चित्त की चंचलता की निवृत्ति होती है। ये अंतःकरण के 3 दोष है, मल, विक्षेप और आवरण। मल की निवृत्ति निष्काम सेवा से, विक्षेप की निवृत्ति उपासना के द्वारा और फिर जो आवरण है उसकी निवृत्ति सदगुरु की कृपा से ही संभव है। महावाक्य इत्यादि के श्रवण करने के लिए तो सब प्रकार की साधनाओं और परम कल्याण का ये स्थल है। आपका सौभाग्य है। पूज्य स्वामी महाराज हमारे बड़े गुरु भाई हैं, उन्होंने हमें आदर देने का अभ्यास किया है। हम उनकी इस कृपा को भी इसी तरह स्वीकार कर लेते हैं। हमारे गोपाल विकास में आया है कि भगवान कृष्ण से कहा, जाके पूजो, नाथ को जाओ, हे भगवान चाहे आप मेरे से पूजा करवा लो तो बहुत अच्छा है, आप चाहे हमारी पूजा करो तो भी ठीक है, चाहे पूजो नाथ को जाओ, किसी भी चरण को अपनाओ, किसी प्रकार हमको अपना तो बना लो। तो उन्होंने हमको अपना बनाया है। हाँ, ये मेरे बड़े गुरु भाई रमन रेड्डी ने हमसे पहले गए, हर तरह से विद्या में और बुद्धि में और साधना में और अवस्था में और संन्यास में हर प्रकार से हमसे बड़े हैं, लेकिन तो भी उन्होंने हमें पूजना स्वीकार करना। ठीक, चलो करो पूजा, हमें क्या पूजे तो तुम हमारे आगे बैठाओगे। तो किसी प्रकार उन्होंने हमको अपनाया है, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। और जिस तरह से वो चाहे हमसे सेवा लें, उनका यंत्र करूं, आसन में बैठा दे तो आसन में बैठ गया, वहां बैठा दे तो वहां बैठ जाऊंगा। उनके चरणों में मैं बहुत बहुत हृदय से कृतज्ञता पूर्वक वंदन अर्पित करता हूं और कि उन्होंने आज का बुला करके इतने बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, दिल्ली दरबार वाले महंत जी बैठे, हमारे संगत वाले अखाड़े के महंत इतने विशिष्ट होंगे और इतने विशिष्ट स्तर के महंत हैं। संपूर्ण अखाड़े का जिन्होंने निर्माण किया है उस पीठ के ऊपर आप विराजमान है। हम सब संप्रदाय के वो बड़े अगुआ माने जाते हैं और जिस समय एक अमृतसर में एक विशिष्ट स्थिति आएगी, घनघोर स्थिति आएगी, सब लोग वहां से हट गए थे, लेकिन पूज्य महंत जी महाराज भेद की लाज बचाने के लिए संगत वाले इनकी ही
माने हमको महापुरुषों की तो कृपा है ही, लेकिन साक्षात इनका माने शौर्य है, निश्चित शौर्य, इनका धैर्य और इनकी कृपा रही जो आज संगम वाले अखाड़े में हम लोग जा करके कहते उसके नीचे से निकल जाओ, संगल लगी हुई है तो ये जन्म मरण की संगल छूट जाती है, इसी में संगम वाला अखाड़ा है। किस तेजी से संगम वाला अखाड़ा की रक्षा की है महाराज ने, तो भी आज शायद नाम शेष होता। तो इन महापुरुषों के धैर्य, इनके क्या कहूं, मेरे कुछ शब्द ठीक से मिल नहीं रहे हैं। तो उनकी जो की कृपा से आज हम संगम वाला अखाड़ा में जाकर के अपने अखाड़े के निर्माण देव, हम तो वही कहते महाराज, हम तो निर्माण देव के रूप में आपको वंदन करते हैं। शरीर आपका है लेकिन आप जिस पीठ पर बैठे हैं वो निर्माण देव के पीठ पर महाराज बैठे हैं, इनके दर्शन हुए। हमारे अखाड़े में इतनी व्यवस्था हरिद्वार में होती है, सैकड़ों लोग आते हैं, पड़ता है साधुओं को ही पहुंचता जा करके, तो जिंदा भी जिनके पास भोग की व्यवस्था करनी पड़ती है और मरने पर भी जिनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे हमारे कुठारी राजेंद्र दास जी महाराज, श्रीमान कुठारी जी वहां का बड़ा सम्मानित पद है और वहाँ के स्थानीय महंत महाराज यहाँ पर आए हैं। और हमारे श्री महंत जी महाराज जिन्होंने अखाड़े के इस रूप को अब पता नहीं सत्कार किया है, ऐसे छत्ते वाले महंत जी महाराज के श्री महंत जी यहाँ विद्यमान है। ये सबके सब एक अति विशिष्ट महंत है जिनके दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं। हमारे अन्य संत जी को यहाँ बैठे हैं, इन सबके दर्शन का सौभाग्य हमको जिनकी कृपा से मिला। और आप कितने भक्तों के, अब हम कितने घरों में जाते तब कितना टाइम लगता तब आपके दर्शन होते, उनकी कृपा से आप भक्तों के भी दर्शन होंगे और बलूटी देवी के भी दर्शन हुए। इस क्षेत्र के परमाणु भी हमको प्राप्त हुए। तो जिनकी कृपा से प्राप्त हुआ, अपने बड़े गुरु भाई परम पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज के चरणों में ये वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके माध्यम से जगत गुरु महाराज के चरण कमल वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके आदेश से अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। सबको प्रणाम, जय श्री कृष्ण। और उसे अनंत काल तक हम उससे प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। और जो संत महापुरुष बताए हैं उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। और विशेष करके हमारे बाबा कल्याण दास जी महाराज चले गए, राजेंद्र दास जी महाराज बैठे हैं, अनंतम जी महाराज है, आत्मानंद जी महाराज है, योगी जी महाराज बैठे हैं और अन्य संत विराजमान है। महंत भूषणदास जी महाराज दिल्ली से पधारे, कल पधारे, परसों पधारे इसी कार्यक्रम के लिए उन सबको मैं अपना विनम्र नमन करता हूँ और उनको श्रद्धा प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब जो है संत महापुरुषों पर प्रसाद पाएंगे और आप लोग सब यहाँ बैठ कर के कीर्तन करेंगे, उसके बाद आप प्रसाद प्राप्त करेंगे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात्